नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उतना ही रिस्की भी है। 93% लोग इसमें पैसा कमाते हैं, लेकिन जो लोग कमाते हैं वो काफ़ी अच्छा भी कमाते हैं। इसी लोभ में लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में खींचे चले आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑप्शन स्कैल्पिंग या इंट्राडे के चक्कर में फंसते हैं और अपनी सारी कैपिटल कमाते हैं। स्कैल्पिंग इंट्राडे में आपको काफ़ी हाई प्रेसिजन चाहिए, जो कि कॉमन लोगों के पास में नहीं होती है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। जबकि शुरुआत में अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी लेकर के चले, इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। लॉस के चांसेस कम होते हैं, लॉस का अमाउंट भी कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आती है। देखिए, ऑप्शन को हम लोग ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं नेकेड बाइंग में, क्योंकि थीटा आपके प्रीमियम को गलाता है और अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया तो थीटा आपके प्रीमियम को जीरो कर देगा। वहीं पे अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी लें तो थीटा काफ़ी हद तक कंपनसेट रहता है, फिर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े मूवमेंट है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूवमेंट है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूवमेंट है, ये 1.5-2 हज़ार के मूवमेंट है, इट कैन बी कैप्चर्ड। तो ऐसे मूवमेंट अगर आपने कैप्चर कर लिया तो यू कैन इमेजिन क्या हिसाब हो सकता है। जबकि इंट्राडे स्कैल्पिंग में लोग 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो प्रो ट्रेडर है वो इस बड़े मूवमेंट के चक्कर में रहता है। नेचुरली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर से काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्क भी काफ़ी कम होता है। और साथ में ट्रेडिंग में जितनी सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी और रिस्क रिवार्ड जितना अच्छा मेंटेन रहेगा, वो स्ट्रेटजी उतनी अच्छी काम करेगी। तो जब मार्केट ट्रेंडी हो और पैसे देने के मूड में हो, तो उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और साथ में अगर आपके लॉस कैप्ड हो कि एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, तो फिर आपका डर भी कम रहेगा। दोस्तों, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन स्ट्रेटजीज, जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट, जेन्युइन सपोर्ट एट एफोर्डेबल फी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। अभी पॉइंट क्लियर हो गया। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए हर तरह की ट्रेडिंग में, आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हों, आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और सुगम बनाइए। तो आज हम यहाँ जो स्ट्रेटजी चर्चा करेंगे उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगी, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो उसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहले तो हमको मार्केट की एनालिसिस करना है और देखना है कि मार्केट ट्रेंडी है या रेंज बाउंड है। इस तरह की अगर मार्केट रहती है या इस तरह की चौकी मार्केट रहती है तो उससे दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है, या उस वक्त कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। और जब मार्केट ट्रेंडी हो, ऐसे समय में वो स्ट्रेटजी आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। और जो रेंज बाउंड मार्केट में आप उससे दूर रहेंगे, उसका अच्छी तरह से कंपेंसेशन भी दे देगी। ट्रेंडी मार्केट के लिए मूविंग एवरेजेस आर द बेस्ट। आप मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 मूविंग एवरेजेस को लिया है एनालिसिस के लिए। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक लाइन जो है ये 10 का मूविंग एवरेज है। ये रेड लाइन दिख रही है ये 5 का मूविंग एवरेज है, और ये जो पर्पल लाइन दिख रही है ये 3 का मूविंग एवरेज। अब चूंकि हमको लंबा होल्ड करना है तो टाइम फ्रेम भी हमको थोड़ा लॉन्गर लेना पड़ेगा। आई हैव टेकन 2 आवर्स टाइम फ्रेम। 2 आवर टाइम फ्रेम में हमको ये देखना है कि सारे मूविंग एवरेजेस 20 के नीचे हैं या 20 के ऊपर है। अगर सारे मूविंग एवरेजेस 20 के नीचे चल रहे हैं तो मार्केट बेयरिश है। अब मार्केट बेयरिश है, उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए 10 का मूविंग एवरेज 20 के नीचे हो, 5 का मूविंग एवरेज 10 के नीचे हो, और 3 का मूविंग एवरेज 5 के नीचे हो। ऐसे में हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिलने के आसार रहते हैं। हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि ऐसे में हमको लंबा ट्रेंडी मूवमेंट मिलेगा। विशेष करके अगर मूविंग एवरेजेस का एक कन्वर्जेंस हो और कन्वर्जेंस के बाद में इनका डिस्पर्सन हो। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए सारे मूविंग एवरेजेस एक लाइन में आ गए और इसके बाद ये स्प्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट ये मूवमेंट मिल जाएगा। और जब तक ये अपने रो में रहें, यानी कि 20 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 3, तब तक आप बेखटके ट्रेड में बने रह सकते हैं। जब 5 और 3 का बेयरिश क्रॉसओवर हो जाए, अगर मार्केट बुलिश है तो, यानी कि 5 और 3 का क्रॉसओवर अगर मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में हो जाए तो वहां पे आप एग्जिट करेंगे। अदरवाइज जब तक ये कंडीशन चलती है आप ट्रेड में बने रहेंगे। तो एनालिसिस हमने कर लिया। 2 आवर टाइम फ्रेम, ये 4 मूविंग एवरेज के बुलिश क्रॉसओवर में हमारे लिए बुलिश एंट्री सिग्नल होता है, बेयरिश क्रॉसओवर में बेयरिश एंट्री सिग्नल होता है, और जब 5 और 3 के क्रॉसओवर अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में हो तो हमारे लिए एग्जिट सिग्नल होता है। उदाहरण के लिए यहाँ मार्केट बुलिश है, तो जब तक 5 और 3 का बुलिश क्रॉसओवर हम रहेंगे, यहाँ पे 3 और 5 का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ, इस जगह पे हम एग्जिट कर जाएंगे। फिर बुलिश क्रॉस होगा, फिर एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज के ऊपर में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इधर की एंट्री लेना है, कब लेना है, और लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन पे। चूंकि इसमें ऑप्शन बाइंग के प्रोमिनेंट सेटअप है, तो इसलिए हम लोग दूर की एक्सपायरी लेंगे। नजदीक की एक्सपायरी हमारे लिए नुकसानदायक होगी। दूर की एक्सपायरी लेंगे ताकि थीटा डीके का इफेक्ट कम से कम हो और हम अपनी प्रॉफिट ले करके
एक्सपायरी के नजदीक आने के पहले ही एग्जिट कर जाए, जिससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब इसमें करना क्या है, ये रेशियो स्प्रेड की स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम 30 जून की एक्सपायरी में आ गए, जो कि 1 महीने है। तो हम यहाँ पे आकर के 509 का प्रीमियम 23,800 का एक लॉट सेल करेंगे और उसके बाद में 250 का प्रीमियम हम खोजेंगे कहाँ पर है। तो जैसे 24,350 का प्रीमियम हमने देखा 236 का है, तो जो प्रीमियम हमने सेल किया है उससे आधे के कम का प्रीमियम हम खोजेंगे। हमने मान लीजिए 600 का प्रीमियम सेल किया है तो हम 300 के आसपास का प्रीमियम खोजेंगे, और 500 का सेल किया है तो 250 का प्रीमियम खोजेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 23,650 का सेल किया है 610 का, तो यहाँ पे आकर के 300 के आसपास का प्रीमियम हम खोजेंगे। 299 है 24,200 का, इसको हम बाई कर लेंगे 2 लॉट में। अब यहाँ पे हम आ गए सेंसिबल के स्ट्रेटजी बिल्डर पे, और यहाँ पे देखिए हमने 30 जून का 23,650 का 610 में एक लॉट सेल किया है, और उसी एक्सपायरी का उसके आधे का यानी 299 का हमने 2 लॉट बाई किया। ऐसा करने से जो हमारा बाइंग कॉस्ट है, यहाँ पे 299 का हमने बाई किया है और 2 लॉट अप्रोक्सीमेटली 600 हमारा कॉस्ट पड़ेगा, विच इज कंपेंसेटेड बाई माई सेलिंग लेग। और मार्केट जब हमारे फेवर में जाएगी तो हमारे दोनों बाइंग लेग हमको अनलिमिटेड बेनिफिट देंगे। ये तो थ्योरी है, लेकिन हमने जो सेल किया है वो 23,650 का है स्ट्राइक, और जो बाई किया है वो 24,200 का है। दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। तो यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। जो हमारा सेलिंग लेग है वहां से 450 पॉइंट के अंदर में अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो हमारा काफी नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे एक्सपायर करे। हम जब मार्केट को एक्सपायर होने ही नहीं देंगे तो हमारा ये लॉस नहीं होगा। इसीलिए हमने दूर की एक्सपायरी लिया है, क्योंकि हमारे मार्केट में स्टे करने तक हमारा यहाँ पे लॉस जो है कम होगा। तो मार्केट अगर ट्रेंडी है, अब यहाँ पे हमने बुलिश समझ करके सीई में पोजीशन बनाया है, तो मार्केट अगर बुलिश हमारे डायरेक्शन में जाता है और हम इसको 500, 600, 1000 पॉइंट तक के मूवमेंट में होल्ड कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है काफी अच्छा होगा। और मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हमारा नुकसान कम होगा। अब यहाँ पे एक्सपायरी के पहले अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो लॉस जो है लगभग 3,500 के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं है। इसको अगर आप एक दिन के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि एक दिन में मार्केट का मूवमेंट अच्छा नहीं होता है। और आपके बाइंग लेग मार्केट बुलिश जाएगा तो जितना प्रॉफिट देंगे, सेलिंग लेग उतना नुकसान देगा, उतना नहीं देगा, उससे कम देगा, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट बेनिफिट है वो कम होगा। जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इसलिए अगर इसमें अच्छा बेनिफिट चाहते हैं तो जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आएगा। खास करके मार्केट अगर इस जोन से ऊपर, जो हमारा नेगेटिव जोन है, इससे बाहर निकल जाता है तो फिर होल्ड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना बढ़िया बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका ये जो गड्ढा है ये गड्ढा पार हो चुका है। उसी तरह से अगर आपको लगता है मार्केट बेरिश है तो इसको आप बेरिश साइड में भी बना सकते हैं। तो इसको लेते समय कोशिश ये करनी चाहिए कि एटीएम से अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस का हम लोग बाई सेल करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस वाली कंडीशन है वो एटीएम के आसपास में आएगी, तो हम उस गड्ढे से जल्दी निकल सकते हैं। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी में अगर आप एक्सपायरी के पहले निकलते हैं, हमने इस स्ट्रेटजी को लिया और 3 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड किए, मंथली एक्सपायरी हमने लिया है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा टिकटा टिकेगा। मार्केट अगर ट्रेंडी है, आईवी बढ़ेगी तो वो भी आपको एडिशनली बेनिफिट देगी। इसमें काफी बेनिफिट होता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो, और आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो नुकसान लिमिटेड होता है, लॉस कम होगा, प्रॉफिट काफी अच्छा होगा, यानी कि रिस्क रिवार्ड जो है बेहद अच्छा होता है। सब मिला करके इसमें जो मार्जिन है वो भी काफी कम आता है। अब मार्जिन इसका जो है ये 37,000 है, और आपका मैक्स फंड जो नीडेड है वो लगभग 77,000 है। तो नए लोगों के लिए एडवाइस यही है कि इधर उधर की स्ट्रेटजी छोड़ करके आप मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, और ट्रेंड के अनुसार जब मार्केट आपको ट्रेंडी लगता हो, यानी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर बुलिश हो तो आप बुलिश साइड में लीजिए, और मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर बेरिश हो तो आप बेरिश साइड में लीजिए। और जहां पे मूविंग एवरेजेस आपको हॉरिजॉन्टल होते हुए दिखाई दें, जैसे इस जगह पे, तो उस जगह पे आप इसको अवॉइड कीजिए। टाइम फ्रेम 2 घंटे का रखिए, तो इसको पहले पेपर ट्रेड करके देखिए, पहले ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, फिर इसको पेपर ट्रेड कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप इसको आजमा सकते हैं और आपको ये कभी दुखी नहीं करेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।